रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिलकुट की रेसिपी, जिसे हम गजक भी कहते हैं। गजक घर पे भी हम बना के तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। सर्दियों में गजक खाना हमारी सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो अगर आपको मेरी ये गजक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देख लेते हैं कि घर पे हम तिलकुट या गजक कैसे बना के तैयार करेंगे। तिलकुट बनाने के लिए हमें चाहिए तिल। यहाँ मैं वजन से 200 ग्राम तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ 150 ग्राम, एक बड़ा चम्मच घी और 4-5 हरी इलायची, जिसे हम कूट के इसका पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तिलकुट बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तिल। और अब इसे हमें 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार करना है। मैंने तिल को लगभग 4 मिनट भून के तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और इसमें से चटकने की आवाज़ आ रही है और साथ में ये थोड़ा फूल भी गया है। तो अब हमारा तिल भून के तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तिल अब बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसे हमें बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना है, इसे हमें दरदरा पीस के तैयार करना है। तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ। मैंने भुने हुए तिल को ग्राइंड कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत बारीक नहीं पीसा है, इसमें आप कुछ खड़े तिल के दाने देख सकते हैं। तो हमें ऐसा ही पाउडर तैयार करना है भुने हुए तिल का। तो अब ये पाउडर तैयार है। अब हम तिलकुट बनाना शुरू करते हैं। अब हम गुड़ का पाक तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है। गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब इस पैन में मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच घी और इसे हम मेल्ट होने देते हैं। घी अब मेल्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। मैं यहाँ पे सॉफ्ट गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आसानी से हाथ से इस तरीके से चूर हो जाता है। अगर आप हार्ड गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाक बनने में आपको थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा और आप चाहें तो 1 या 2 चम्मच पानी भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इस पाक को गलने तक गुड़ को पकाएंगे। गुड़ पिघलना स्टार्ट हो गया है तो हम इसे पहले अच्छे से पिघलने देंगे। आंच यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है। गुड़ अब अच्छे से मेल्ट हो गया है और साथ में ये उबलने भी लगा है। तो अब हम इसे 2 मिनट इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे और फिर हम पाक को चेक करेंगे। गुड़ का पाक बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। गुड़ को पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं तो अब मैं इसे चेक करती हूँ। तो गुड़ को चेक करने के लिए हम इस तरीके से एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और गुड़ के कुछ ड्रॉप्स हम इसके अंदर डालेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे। यहाँ पे आंच मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये ठंडा हो गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल आवाज़ के साथ चटाक से टूट रहा है। तो हमें इस तरह की गुड़ की पाक चाहिए तिलकुट को बनाने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। आंच को मैंने यहाँ बिल्कुल धीमा रखा हुआ है और अब हम इसमें डालेंगे तिल का पाउडर जो हमने बना के तैयार किया था। इसे थोड़ा थोड़ा डालें और इसे हम मिक्स करेंगे। मैंने तिल और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तिल और गुड़ का मिक्सचर तैयार है और यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है जिसे मैंने घी से ग्रीस कर रखा है। साथ में मैंने बेलन का इस हिस्से को भी घी से ग्रीस कर रखा है। आप चाहें तो लकड़ी के किसी भी सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और ये मिक्सचर जो कि अभी बहुत गर्म है, इसके हम छोटे छोटे पोर्शन लेंगे इस तरीके से और इसे हम कटोरी में रखेंगे और इस हिस्से से हम इसे इस तरीके से थोड़ा सा कूचते हुए सेक देंगे। और अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये अभी भी काफ़ी गर्म है। ये काम आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अगर मिक्सचर ठंडा हो गया तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में तिलकुट बना रहे हैं तो 2-3 लोगों की सहायता ले लें और इसे हम कटोरी में से बाहर निकालेंगे। ये देखिए,
ये बिल्कुल तिलकुट के शेप का दिख रहा है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी हम तिलकुट का शेप देके तैयार करेंगे। या फिर हम इस तरीके से किसी भी सरफेस पे थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस करेंगे, और बेलन पे भी हम घी लगा के ग्रीस करेंगे, और इसे हम थोड़ा बेल लेंगे। और इसे बेलने के बाद आप इसे अपने हिसाब से किसी भी शेप में काट लें, तो ये इस तरीके से भी तैयार की जा सकती है। पर इस बात का ध्यान रखें कि ये मिक्सचर बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इसे मैंने इस तरीके से बेल लिया। मैंने यहाँ पे एक छोटा हिस्सा लिया है, अगर आप बड़ा हिस्सा लेंगे तो आपकी ये बड़े साइज का तैयार होगा। और जब ये गर्म है उसी वक्त हम इसे शेप में काट देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे अलग करेंगे। जैसे कि मैं इसे चौकोर टुकड़े में काट रही हूँ। मैंने आपको दो तरीके से गजक को शेप देना सिखाया। एक तो ये है जो हमने बाउल में रख के इसे शेप दिया है, और अब ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे ये टाइट होती जाएगी। और साथ में दूसरा हमने ये बेल के और इसे काट के बनाया। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए, जो भी आपको आसान लगे, आप वो तरीका अपना के गजक घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि घर पे आप खुद से भी अच्छे से गजक या तिलकुट, जो भी आप इसे कहना चाहें, बना सकते हैं, और इसे बनाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।